तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर शाम को 6-7 बजे के आसपास मार्केट में आती हुई देखने को मिली है। तो बाजार बंद होने के काफ़ी देर के बाद काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है, जिसका रिएक्शन कहीं ना कहीं कल के दिन और कुछ समय तक इस स्टॉक में हमको देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक अपने हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट में भी आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर की तरफ था और ये लेवल 1780 रुपये के आसपास का, मतलब 1800 रुपये के आसपास का स्टॉक का ऑल टाइम हाई का जोन था। और वहाँ से गिरते गिरते ये स्टॉक पिछले कुछ समय से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 1800 रुपये से गिरकर ये वाला शेयर अभी के टाइम 780 790 के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिल रही है। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सहाना सिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। आईटी टेक सॉफ्टवेयर कैटेगरी का ये वाला प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी का यानी स्टॉक का अगर अभी का मैं मार्केट प्राइस की बात करूँ 785 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिलेगा। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। तो स्टॉक का नाम एकदम ध्यान से एक बार आराम से आप देख लो, समझ लो, बिकॉज इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में अभी मार्केट में निकल कर आ रही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो बहुत बड़ी खबर या रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसको ज़रा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सहाना सिस्टम कंपनी की बात करें तो ये एक आईटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह मार्केट में इसको काउंट किया जाता है। और इस कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों सहाना डिफेंस लिमिटेड। अब ये जो कंपनी, इनकी सब्सिडरी कंपनी, इसका एंट्री अभी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में होता हुआ आपको नजर आएगा। और इनका जो लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है सीएल के साथ हो चुका है। सीएल का फुल फॉर्म यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके साथ इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है सहाना डिफेंस लिमिटेड, इनका एक लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट हो चुका है। अब लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म, ये भी वीडियो में अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए सीएल जिनके साथ इनका एग्रीमेंट हो चुका है, ये एक्चुअली कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये एक मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आपको देखने को मिलेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रन होती हुई आपको नजर आती है। और इस एग्रीमेंट का कनेक्शन डायरेक्टली मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसके साथ आपको नजर आएगा। तो वीडियो को अगर आपने स्किप नहीं किया होगा, एकदम ध्यान से इसको समझा होगा, तो कनेक्शन कितना बड़ा अंदर अंदर से आपको देखने को मिल रहा है और ये कितनी बड़ी और पॉजिटिव खबर है, इसका अंदाजा कहीं ना कहीं अभी तो आपको हो चुका होगा। अब ये वाला एग्रीमेंट किसके बारे में, किस कनेक्शन में, ये भी ज़रा हम समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी एस्टेब्लिश किया जाएगा सीएल कैंपस, जो यूपी में जो लोकेशन है वहाँ पर। और इस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग होगा कुछ चीज़ों का, जिसमें ईडब्ल्यू इक्विपमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जो होंगे उनको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। साथ ही साथ जो वेपन के पर इक्विपमेंट होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। सहाना डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी पूरा सेटअप और ऑपरेट करना है इस फैसिलिटी का। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए एग्रीमेंट तो हो चुका है, ये अपने आप में यही काफ़ी बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये कि एक लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है। इनिशियल एग्रीमेंट 10 साल का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है और इसमें भी बहुत सारी एग्रीड कंडीशन भी बताई जा रही है और पोटेंशियली इसको और भी 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं 15 साल का भी एग्रीमेंट या आने वाले समय में हो सकता है। ये वाला बात भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं और भी बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एक सेंटिमेंट क्रिएट करने का काम कर सकता है। सहारा डिफेंस के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये कंपनी क्या क्या हैंडल करेगी, ये कंपनी फैसिलिटी का डेवलपमेंट हैंडल करेगी, ऑपरेशंस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब कुछ ये कंपनी हैंडल करने का काम करेगी। प्रोडक्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उनका जो कमर्शलाइजेशन है फैसिलिटी में वो भी इसी कंपनी के द्वारा होता हुआ आपको नजर आएगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और क्या क्या चीज़ों की होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम होंगे उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा, वेपन से कनेक्टेड जो पर इक्विपमेंट होंगे उनका भी यहाँ पर पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरिंग या फैसिलिटी ये जो होने वाली है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका सपोर्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। वो इनिशिएटिव के तहत वो ध्यान में रख के ही ये सब कुछ होता हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। सीएल कैंपस में ही, मतलब अभी का जो इनका अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पर इस सबका यूज़ करके ये कामकाज आगे बढ़ाया जाएगा।
अब यहाँ पर मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव के अंतर्गत हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फोकस इसके ऊपर भी बना रहेगा। ये एग्रीमेंट पूरा का पूरा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर अलाइंड रहेगा, फोकस उसके ऊपर बना रहेगा। और कंपनीज का जो एम है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के ऊपर होगा, डिफेंस से कनेक्टेड टेक के लिए हमारे कंट्री के अंदर। तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ये होता हुआ अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली ये सहाना सिस्टम जो कंपनी है वो एक्चुअली करते क्या है, कब से काम कर रही है ये भी ज़रा देख लेते हैं। सहाना सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हो 2013 में होता हुआ देखने को मिला, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम कर रही है, जिसमें AI, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी IoT की बात हो रही है। उसके साथ ब्लॉकचेन हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया या IT आउटसोर्सिंग हो गया, ये सारा सारा कैटेगरी कंपनी के टेक्नोलॉजी सर्विस में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी के बाकी के जो बिजनेस एरियाज है उसमें आप देख सकते हो डिफेंस का टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो गया, हेल्थ टेक हो गया, एड टेक हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ऐसा बिजनेस है जिसका डिमांड अभी भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और भविष्य में भी ये डिमांड कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होने का पूरा यहाँ पर चांस बना हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप 833 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब है तो ये काफ़ी छोटी साइज की कंपनी, स्मॉल कैप में भी, नैनो कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का जो अभी का पी है वो 12 के करीब आपको देखने को मिलेगा, और इसके सामने इंडस्ट्री का पी कितना है वो भी देख लेते हैं। इंडस्ट्री का पी 27 के करीब है। मतलब इंडस्ट्री का जितना डिमांड चल रहा है, कंपनी का डिमांड, स्टॉक का डिमांड काफ़ी नीचे की तरफ है। मतलब अभी मार्केट में स्टॉक का डिमांड उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा जितना इंडस्ट्री में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास अच्छा खासा मौका भी है। सब कुछ अगर सही डायरेक्शन में चला गया तो इंडस्ट्री का डिमांड को मैच करने का या इंडस्ट्री के डिमांड से आगे निकल जाने का मौका भी इस कंपनी के पास बना हुआ है। फेस वैल्यू भी 10 का देखने को मिल रहा है। भविष्य में अगर कभी स्टॉक स्प्लिट की नौबत आ गई तो स्प्लिट भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी भी 0.07 है, मतलब कर्जा है लेकिन काफ़ी कम है, बहुत अच्छा खासा मैनेजेबल है, ये हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं। और टोटल असेट अराउंड 400 करोड़ के आसपास का नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। बढ़ते आगे चेक कर लेते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिलता है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर का डेटा कंपनी का अवेलेबल है, और सब कुछ काट छाट के पिछले 4 साल से कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है आप देख सकते हो। परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा खासा है नंबर में, बिकॉज कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को ऊपर लेकर जाने में कामयाब हो रही है। 4 साल पहले था 6 करोड़, फिर हो गया 18, फिर 39, और अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर 75 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, और यहाँ पर एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अगस्त 2026 का बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट डेटा इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का हमको देखने को मिल रहा है। इसमें प्रमोटर के पास ही सबसे बड़ा स्टेक है 57.31% का, और इनका स्टेक वहीं पर मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है पिछले बहुत सारे क्वार्टर से। एफएस की बात करें 0.76% का स्टेक है, काफ़ी कम है, बहुत बड़ा स्टेक नहीं, लेकिन कंपनी का साइज भी काफ़ी छोटा है, ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। डीएस का स्टेक 0.82% का है, ये भी काफ़ी कम स्टेक है, बिकॉज वही बात कंपनी का साइज काफ़ी छोटा है, और इतनी छोटी साइज की कंपनी में एफएसडीएस का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम टाइम आपको देखने को नहीं मिलता। तो बचा हुआ जो स्टेक है वो पब्लिक के पास ही आपको नजर आएगा, जो अराउंड 41% के करीब का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।